कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा कि फिर पापा का नाम दिया हुआ बदलना पड़ेगा। मत किया करो ना ऐसा काम की जिससे नाम खराब हो। आज का एक सवाल भी इसी टॉपिक पर बेस्ड। आप फिलहाल बस ये शो जीतने का काम करिए। मैं हूं इंद्रजानी और स्वागत है आपका फेक और नॉट में एक बार फिर से। मैं आ गया हूं आपसे पूछने के लिए 3 सवाल और आपको उन तीनों सवाल के सही जवाब देते हुए ये बताना है कि वो फेक है या नॉट फेक। और अगर आपके तीनों जवाब है सही तो आप क्या जीतेंगे? बहुत सारे प्राइजेस। और अगर बाय चांस कोई जवाब गलत हो जाए घबराइएगा मत, हमारा मैजिक इरेजर यूज करिए और उसको ठीक कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूं मैजिक इरेजर की कसम खा के हम शुरू कर लेते हैं आज का ये एपिसोड। कि कैटरपिलर बटरफ्लाई बन सकते हैं, बताइए फेक या नॉट फेक? यार हमारा देश आजाद देश है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। कैटरपिलर को बड़ा होकर जो बनना है बन सकता है वो। ये ऐसी टिप्पणी वाला मॉरल साइंस का सवाल नहीं है, ये बायोलॉजी का सवाल है। तो इसे साइंस के नजरिए से देखिए और तब जाके सही ऑप्शन चूज करिए। आइए देखते हैं कि सही जवाब क्या होना चाहिए। और जवाब है बिल्कुल ही नॉट फेक। जी हाँ, कैटरपिलर यंग होते हैं और फिर एक दिन ये खाना पीना बंद करके सो जाते हैं अपने बनाए हुए कोकून में। उठने के बाद ये बड़े हो जाते हैं तो या तो फिर बटरफ्लाई या फिर मॉथ बनकर निकलेंगे। लगता है आपको अभी भी ठीक से समझ में नहीं आया। अरे आपने छोटे बच्चों को देखा है जो इतने क्यूट और भोले से लगते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद पता चलता है कि उस भोले चेहरे के पीछे एक अलग ही प्राणी छिपा हुआ है। बस ठीक ऐसे ही कैटरपिलर के बचपन और जवानी में जमीन आसमान का फर्क है, लिटरली जमीन आसमान का। क्योंकि कैटरपिलर उड़ नहीं सकते ना, तो उन्हें जमीन पर ही रहना पड़ता है। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मैं भी अपने कैटरपिलर स्टेज में ही हूँ और बटरफ्लाई बनने का वेट कर रहा हूँ। लेकिन आपको वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आ रहा है आज का सवाल नंबर 2। मशहूर हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय है, बताइए फेक या नॉट फेक? किताब पर नाम कोई भी हो, लेकिन अगर आपने प्रेमचंद जी की स्टोरीज नहीं पढ़ी तो आपकी लाइफ में से कुछ तो मिसिंग है यार। भारत के गांव, वहां के लोग और उनके हर दिन के चैलेंजेस, इनसे बेहतर किसी ने नहीं दर्शाया। फिलहाल आपका चैलेंज तो इस सवाल का सही जवाब देना है। तो आइए जान लेते हैं कि सही जवाब क्या है। और जवाब है नॉट फेक। जी हाँ, 1880 में पैदा हुए धनपत राय ने लेखक के तौर पर अपना नाम प्रेमचंद रखा था। इन्होंने एक्चुअली पहले अपना पेन नेम नवाब राय रखा था, फिर उसको बदलकर प्रेमचंद कर दिया। मुंशी तो बस एक टाइटल के तौर पर ये यूज करते थे। ये साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रख्यात है। प्रेमचंद जी की एक बात की मैं बहुत इज्जत करता हूँ कि उनकी लिखी गई बुक्स तो मानो एक खजाना है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि लेखक सारे ये पेन नेम क्यों यूज कर रहे हैं। नहीं, अगर आपका बचपन का नाम पोपटलाल टाइप है तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि धनपत राय तो काफी बढ़िया नाम है, इसे बदलने की क्या जरूरत थी? ऊपर से राइटर अपना नाम सिर्फ लिखते टाइम बदलते हैं, असली में तो ये अपना ओरिजिनल नेम यूज करते हैं। भाई आप कौन सा न्यूक्लियर कोड या ISI पर इंटेलिजेंस लेकर चल रहे हो कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है? लेकिन आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। जीतने के बाद छत पर जाकर चिल्लाइए, फेसबुक पर डाल दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस जीतने के लिए इस अगले सवाल का जवाब देना पड़ेगा। एनिमल की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, बताइए फेक या नॉट फेक? अब ये है थोड़ा सा मुश्किल सवाल। इसके लिए आपको साइंस और लैंग्वेज दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मुझे तो आज पता चल रहा है कि एनिमल्स की स्टडी का कोई नाम भी है। अब वो एंटोमोलॉजी है या नहीं, ये तो आपको सही ऑप्शन चूज करके बताना है। तो पता है तो चूज कर दीजिए ना, टाइम निकले जा रहा है, वरना तुक्का लगा दो, क्योंकि गलत हो गया तो मैजिक इरेजर भी पड़ा है। लेकिन सही जवाब क्या है वो सिर्फ मैं बता सकता हूँ। तो चलिए आपका जवाब जान लेते हैं। और सही जवाब है बिल्कुल ही फेक। जी हाँ, एंटोमोलॉजी एनिमल्स नहीं बल्कि इंसेक्ट्स की स्टडी को कहा जाता है। एनिमल्स की स्टडीज को जूलॉजी कहा जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि इंसेक्ट्स भी एनिमल किंगडम